रात के 3 बज रहे थे जब आरव ने पहली बार उस लड़की को देखा। वो दिल्ली के कनॉट प्लेस की सीढ़ियों पर बैठा अपने हाथ की लकीरों को घूर रहा था। उसके पास एक पुराना थैला था जिसमें 2-3 कपड़े थे, एक टूटा हुआ बटन था और एक आधी खाई हुई रोटी। यही उसकी दुनिया थी। आरव की उम्र थी यही कोई 22-23 साल। चेहरा साफ था, आंखें तेज, लेकिन कपड़े मैले और फटे हुए थे। वो 4 साल से सड़क पर था। पहले लखनऊ में था, फिर कानपुर, फिर यहाँ। हर जगह एक ही कहानी, काम की तलाश, थकान और आखिर में खाली हाथ। उसने कभी नहीं सोचा था कि जिंदगी उसे यहाँ तक ले आएगी। बचपन में माँ कहती थी कि उसकी आंखों में सितारे हैं। अब उन्हीं आंखों में सिर्फ थकान थी। उस रात एक लड़की उन्हीं सीढ़ियों पर आई। हाथ में एक डब्बा था जिसमें खाना था। वो हर रोज यहाँ आती थी और जो भी मिलता उसे खाना देती थी। आरव ने सोचा वो भी उसे खाना देकर चली जाएगी, लेकिन वो रुकी। नाम क्या है तुम्हारा? उसने पूछा। आरव ने चौंक कर देखा। कोई उसे सीधा आंखों में देखकर बात नहीं करता था। लोग या तो नजरें चुरा लेते थे या फिर 2 रुपए पकड़ा देते थे। आरव, उसने धीरे से कहा। कहाँ से हो? लखनऊ से। लड़की ने डब्बा खोला और रोटी सब्जी निकाली। लो, आज घर में ज्यादा बना था। आरव ने लिया, खाया। इतना अच्छा खाना उसने महीनों से नहीं खाया था। हर निवाले में एक अजीब सी गर्माहट थी जो पेट से होते हुए दिल तक पहुंच रही थी। लड़की का नाम मेघा था। वो पास के एक दफ्तर में काम करती थी। रोज रात को घर जाते वक्त यहाँ लुकती थी। उसकी अपनी जिंदगी में भी कम परेशानियां नहीं थी। छोटे से किराए के कमरे में अकेली रहती थी। माँ बाप गांव में थे, पैसे कम थे, जिम्मेदारियां ज्यादा। फिर भी हर रोज थोड़ा खाना बचाकर यहाँ लाती थी। तुम रोज आती हो यहाँ? हाँ। क्यों? मेघा ने थोड़ा सोचा, फिर बोली, क्योंकि एक दिन मेरे बाप भी इसी तरह सड़क पर थे। किसी ने उन्हें खाना दिया था, इसीलिए। आरव चुप हो गया। उसके पास कोई जवाब नहीं था। अगले कई दिन यही सिलसिला चला। मेघा आती, खाना देती, थोड़ी देर बात करती और चली जाती। आरव इंतजार करने लगा। खाने का नहीं, उस 1 घंटे की बातचीत का। एक रात मेघा ने पूछा, काम क्यों नहीं ढूंढते? ढूंढा था, मिला नहीं। फिर ढूंढो। कोशिश करने से क्या होता है? किस्मत में नहीं है तो नहीं है। मेघा ने उसे सीधा देखा। किस्मत उनकी होती है जो बैठे रहते हैं, जो चलते हैं वो रास्ता बनाते हैं। उस रात आरव सो नहीं पाया। मेघा की बात दिमाग में घूमती रही। अगले दिन वो उठा, थैला उठाया, पास के एक होटल में गया और काम मांगा। मालिक ने मना कर दिया। दूसरे होटल गया, वहां भी मना। तीसरे में एक बूढ़े से मालिक ने पूछा, बर्तन मान सकते हो? हाँ, कल से आ जाओ। आरव के पांव थरथराने लगे। इतने सालों बाद किसी ने हाँ कहा था। उस रात जब मेघा आई तो आरव ने बताया। मेघा की आंखें चमक उठीं। देखा, किस्मत नहीं, तुमने खुद ये किया। महीने बीते, आरव मेहनत करता रहा। होटल के मालिक ने उसे छोटा सा कमरा भी दे दिया रहने के लिए। पैसे कम थे, लेकिन छत थी, खाना था और एक मकसद था। मेघा अब भी आती थी, लेकिन अब खाना लेकर नहीं, बस मिलने। दोनों घंटों बात करते, जिंदगी की, सपनों की, डर की। एक शाम आरव ने कहा, मेघा, तुमने मुझे नया जन्म दिया। मेघा हंसी। मैंने कुछ नहीं किया, बस एक डब्बा लाई थी। नहीं, तुमने मुझे इंसान की तरह देखा, बस यही काफी था। उस शाम कनॉट प्लेस की सीढ़ियों पर दोनों बैठे रहे। शहर की रोशनियां जल उठी थीं। आरव ने पहली बार महसूस किया कि वो रोशनियां सिर्फ शहर की नहीं, उसकी अपनी जिंदगी की भी हैं।